अस्सलामु अलैकुम। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी दुआओं और आपकी सोचों का मरकज़ सिर्फ़ एक ही चेहरा बन गया है? आप लाख बार खुद को समझाते हैं, ज़हन बाँटने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि थक कर हार मान लेते हैं, मगर वो एक शख़्स आपके दिल के बंद दरवाज़ों पर दस्तक देना नहीं छोड़ता। आप परेशान हैं, बेचैन हैं और शायद खुद से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तो सुनो, कायनात में कुछ भी इत्तेफाक नहीं होता। अगर आज ये वीडियो आपके सामने आई है, तो ये महज़ एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शायद आपके उन सवालों का जवाब है जो आप रातों को जाग कर अपने रब से मांग रहे थे। हमारे दीन में दिलों के इस खिंचाव के पीछे गहरी हकीकत छुपी है जो आपके होश उड़ा देगी। क्या ये कोई रूहानी ताल्लुक है जो सदियों पुराना है, या फिर अल्लाह आपको किसी बड़ी आजमाइश से गुजार कर अपने करीब करना चाहता है? आज हम इस अहम राज से पर्दा उठाएंगे कि क्यों अल्लाह किसी की मोहब्बत को आपके दिल में मुस्तकिल ठिकाना दे देता है, और इसके पीछे कुदरत का क्या इशारा छुपा होता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपको वो सुकून और वो जवाब मिल जाए जिसकी आपकी रूह को मुद्दत से तलाश थी। सबसे पहले तो ये समझ लें कि इंसानी दिल कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये वो मकाम है जहाँ इंसान के तज्ज़ियात का नुज़ूल होता है। जब आपको लगता है कि आपका दिल किसी एक शख्स की तरफ मुस्तकिल खिंच रहा है, तो याद रखें कि इस्लाम हमें बताता है कि ये कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा एक ख़ास तरतीब के तहत हरकत कर रहा है, और रूहें एक लश्कर की मानिंद होती हैं। जो रूहें वहाँ एक दूसरे से मानूस हुई होती हैं, वो इस दुनिया में भी एक दूसरे को देखते ही पहचान लेती हैं, और उनके दरमियान एक फितरती खिंचाव पैदा हो जाता है। तो अगर आज आपको किसी से ऐसी वाबस्तगी महसूस हो रही है जिसे आप लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, तो हो सकता है कि आपकी रूह का ये ताल्लुक इस दुनिया में आने से पहले का हो। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू भी है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत हमारे दिल में इसलिए डालता है क्योंकि वो हमें तड़पाना चाहता है। वो तड़प बुरी नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसा रास्ता होता है जो हमें अल्लाह के करीब ले जाता है। इंसान जब किसी की मोहब्बत में बेबस हो जाता है, जब उसे कहीं सुकून नहीं मिलता, जब वो रातों को उठ उठ कर रोता है, तो वो लाशऊरी तौर पर अपने रब को पुकारने लगता है। वो दुआएं जो शायद आम हालत में ज़ुबान पर ना आती, उस एक शख्स की तड़प में सजदों की ज़ीनत बन जाते हैं। और अल्लाह को अपने बंदों का तड़प कर मांगना और गिड़गिड़ाना इतना पसंद है कि वो इस तड़प को बरकरार रखने के लिए इस मोहब्बत को आपके दिल में मुस्तकिल कर देता है। कुरान करीम में इरशाद फरमाया गया कि वही है जो दिलों को जोड़ता है। अगर आपने पूरी दुनिया की दौलत भी खर्च कर दी होती, तो तब भी आप दो दिलों में मोहब्बत पैदा नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ अल्लाह का करम और उसका फ़ैसला होता है। तो अगर आज आपका दिल किसी की तरफ खिंच रहा है, तो ये समझ लें कि ये आपके इख्तियार में नहीं है। ये अल्लाह की सिफ़त है कि वो जिसके लिए चाहे दूसरों के दिल में कबूलियत पैदा कर देता है। ये खिंचाव दरअसल एक खामोश पैगाम है, एक ऐसा हथियार जो आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक इंसान की मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि वो आपका चैन सुकून छीन सकती है, तो उस खालिक की मोहब्बत कैसी होगी जिसने इस इंसान को तख्लीक किया। अक्सर लोग इस कैफियत में आकर मायूस हो जाते हैं, गुनाह की तरफ माइल होने लगते हैं, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र हमें दुआ और सब्र की तलकीन करता है। ये खिंचाव दरअसल आपकी रूहानी तरबियत का एक हिस्सा है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप इस मोहब्बत को पाने के लिए उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, या जज्बात में बहकर हदूद को पार कर देते हैं।
یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو دل کسی ایک ہی شخص کی طرف مائل ہے تو اسے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے رب کے درمیان ایک ایسا راز بنا لیں جو آپ کو ہر روز ایک نئے سجدے کی طرف لے کر جائے۔ بات صرف دو روحوں کے ملاپ تک ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی آزمائش بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں لاکھوں انسانوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی نظر، آپ کی سوچ، آپ کی دعائیں صرف ایک ہی انسان پر آ کر کیوں رک گئی ہیں؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہماری سب سے بڑی کمزوری کو ہی ہمارا سب سے بڑا امتحان بنا دیتا ہے۔ جب آپ کا دل کسی کی طرف شدت سے کھنچتا ہے تو دراصل آپ کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف آپ کی خواہش ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ کی رضا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اس شخص کی محبت میں اتنے اندھے ہو جائیں گے کہ اپنے رب کو بھول جائیں گے، یا پھر آپ اس محبت کو وسیلہ بنا کر اللہ کے دربار میں حاضری دیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس کے بغیر ہماری سانسیں رک جائیں گی یا ہماری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں پر اللہ کو اپنے بندے کی غیر اللہ سے وابستگی پسند نہیں آتی۔ اللہ آپ کے دل کو اس لیے تڑپاتا ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو سکے کہ انسان فانی ہے، وہ بدل جاتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو تب بھی ساتھ ہوتی ہے جب پوری دنیا پیٹ پھیر لیتی ہے۔ اگر آپ کا دل کسی ایک شخص کی طرف کھنچ رہا ہے اور وہ شخص آپ کو نہیں مل رہا، تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے تاکہ اس میں صرف اپنی محبت بسا سکے۔ لیکن اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ اگر وہ محبت پاکیزہ ہے اور آپ کو برائی سے بچا کر نیکی کی طرف لے جا رہی ہے، تو یہ اللہ کا ایک خاص انعام ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو تو اس کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعا سے تقدیر کے فیصلے بدل جاتے ہیں۔ یہ جو آپ کا دل بار بار کسی کی طرف جاتا ہے، یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں ہی تو ہوں جو دلوں کو پھیرنے والا ہوں۔